हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश। मैं आज आपके समक्ष लेकर आया हूं झारखंड पे कुछ जनरल नॉलेज, झारखंड पे कुछ महत्वपूर्ण बातें। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करें, ताकि हम लोगों की मोटिवेशन बढ़ते रहें और इस तरह की वीडियो हम बनाते रहें और आप तक हम इस तरह की नॉलेज पहुँचाते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कौन से पार्टी से? जेएमएम पार्टी से। अच्छा, कौन से जेएमएम पार्टी ने कौन से पार्टी के साथ गठबंधन किया था? तो जेएमएम पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था। कौन से पार्टी के साथ? कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था। स्थापना का दिन, झारखंड का स्थापना का दिन 15 नवंबर 2000 को। ओके, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। घनत्व 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या क्या है? तो जनसंख्या 3,29,88,134। क्या है? 3,29,88,134। पुरुषों की जनसंख्या क्या है? तो पुरुषों की जनसंख्या 1,69,30,30,315। ओके, 1,69,30,315। महिलाओं की जनसंख्या क्या है? तो महिलाओं की जनसंख्या 1,60,57,819। कितना है? 1,60,57,819। ओके, ये 2011 की डाटा है। ओके, ये 2011 की डाटा है। जिला कितना है? तो जिला 24 जिला है। झारखंड में 24 जिला है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। ये तो अभी जानते होंगे। नदियाँ, झारखंड की प्रमुख नदियाँ दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी के बारे में पढ़ते। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी लातेहार से निकलती है। टोरी गांव चूल्हा पानी से निकलती है। दामोदर नदी लातेहार टोरी गांव चूल्हा पानी से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है? तो हुगली नदी में जाके गिरती है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ओके, हुगली नदी में जाके गिरती है। अब स्वर्णरेखा नदी के बारे में जानते हैं। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी रांची के नगरी में रानी चुआ से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ओके, स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती। एकमात्र ऐसा नदी है झारखंड की जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, वो स्वर्णरेखा नदी है। ओके, वन एवं राजकीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू में। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। भाषाएं झारखंड में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो मंदरी, कुरुख, खोटा, नागपुरिया, सदरी, खरिया, पंचपरगनिया, हो, माल्टो, करमाली, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, संथाली। ओके, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है झारखंड में। ओके, नेक्स्ट, पड़ोसी राज्य। झारखंड के पड़ोसी राज्य 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड में झारखंड के पड़ोसी राज्य 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ओके, राजकीय पशु हाथी है। राजकीय वृक्ष साल है। राजकीय पक्षी कोयल है। राजकीय फूल पलाश है। ओके, नेट राज्य घरेलू 29,786 है। ओके, नेट राज्य घरेलू उत्पाद 29,786 है। ये 2011 का डाटा है। साक्षरता दर 75.60% है। ओके, 1,000 पुरुषों पर कितने महिलाएं? तो 947 महिलाएं। ओके, ये 2011 का डाटा है। ओके, 2011 का डाटा है। ओके, नेक्स्ट, विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र 81 है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 14 है। ओके, चलिए अब देखते हैं झारखंड में कितने प्रमंडल हैं और उन प्रमंडल में कितने ज़िले आते हैं। ओके, झारखंड में 24 ज़िले हैं जिन्हें 5 प्रमंडल में बांटा गया है। पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल,
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल। देखिए पलामू प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? पलामू प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? पलामू, गढ़वा, लातेहार। ओके, कौन कौन से? पलामू, गढ़वा और लातेहार। इसका पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। ओके, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले आते हैं? उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। कौन कौन से? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग है। ओके, नेक्स्ट प्रमंडल दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खुट्टी। ओके, कौन कौन से आते हैं? लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खुट्टी। ओके, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में है। ओके, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची है। अब नेक्स्ट प्रमंडल में चलते हैं। नेक्स्ट प्रमंडल है कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। कौन कौन से? पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। ओके, नेक्स्ट प्रमंडल संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज। कौन कौन से? जामताड़ा, दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज। ओके, इसका मुख्यालय दुमका है। ओके, इसका मुख्यालय दुमका है। अब चलिए मैप देखते थोड़ा, झारखंड की मैप। तो झारखंड का मैप देखिए, ये देखिए झारखंड का मैप हम देखते हैं। शुरू में पलामू प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। ओके, पलामू प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? गढ़वा, पलामू और लातेहार। कौन कौन से? गढ़वा, पलामू और लातेहार। ओके, देखिए दामोदर नदी कहाँ से निकली थी? लातेहार से। ओके, लातेहार से होते हुए लातेहार से निकली और कहाँ जाके गिरी? तो वेस्ट बंगाल में जाके गिरी। ओके, कहाँ जाके? वेस्ट बंगाल में जाके गिरी। ये पलामू प्रमंडल से निकली दामोदर नदी और वेस्ट बंगाल राज्य में जाकर गिरी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ठीक है, कौन कौन से? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ओके, ठीक है, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर में चलते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन से जिले आते हैं? तो दक्षिणी छोटा नागपुर में लोहरदगा, रांची, खुट्टी, गुमला, सिमडेगा। ओके, कौन कौन से जिले आते हैं? लोहरदगा, रांची, खुट्टी, गुमला और सिमडेगा। 5 जिले आते हैं। ओके, चलिए अब हम कोल्हान में चलते हैं। ओके, कोल्हान में चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं कोल्हान से। चलिए कोल्हान प्रमंडल। तो कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ओके, कौन कौन से? सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ओके, अब संथाल परगना प्रमंडल में चलते हैं। ओके, संथाल परगना प्रमंडल में चलते हैं। संथाल परगना प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। ओके, संथाल परगना प्रमंडल में साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा आते हैं। ओके, 6 जिले हैं। अब हम बात करते हैं पड़ोसी राज्य के। झारखंड के पड़ोसी राज्य कितने? 5 है। झारखंड के पड़ोसी राज्य 5 है। ओके, कौन कौन से हैं? बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ओके, कौन कौन से हैं? बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ओके, अब हम जानते थोड़ा वे
कितने जिले हैं और वे कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों को छूते हैं? वे कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों को छूते हैं? 5 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों को छूते हैं। चलिए जानते कौन कौन से जिले हैं। पहला सिंहभूम, ओके, सिंहभूम, दुमका, सॉरी सिंहभूम नहीं, साहिबगंज, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा। ये 5 जिले हैं जो 2 राज्यों को छूते हैं। साहिबगंज बिहार और बंगाल को छूता है, दुमका भी बिहार और बंगाल को छूता है, पूर्वी सिंहभूम बंगाल और उड़ीसा को छूती है, सरायकेला भी बंगाल और उड़ीसा को छूती है, सिमडेगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को छूती है। ओके, और चलिए अब बात करते हैं ऐसा कौन सा जिला है, एकमात्र जिला जो 3 राज्यों को छूती है। तो ऐसा एक ही जिला है, एकमात्र जिला वो है जो 3 राज्यों को छूती है। वो कौन सा है? तो गढ़वा है। कौन सा है? गढ़वा। और एक बात और, एकमात्र ऐसा जिला है गढ़वा जो यूपी को छूती है। यूपी को और कोई जिला नहीं छूता है झारखंड का, सिर्फ गढ़वा को छोड़कर। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला बात करते हैं हम झारखंड पे। देखिए, झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 15वें स्थान पर है। ओके, पूरा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वें स्थान पर है झारखंड। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वें स्थान पर है झारखंड। और जनसंख्या की दृष्टि से 13वें स्थान पर है झारखंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वें स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि से 13वें स्थान पर पूरा भारत से। ठीक है, अब हम बात करते हैं झारखंड को भारत का रूट प्रदेश कहा जाता है। ओके, झारखंड को भारत का रूट प्रदेश कहा जाता है। झारखंड में 32 अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। झारखंड में 32 अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। झारखंड के राजधानी रांची है। ओके, झारखंड के राजधानी रांची है। और हाल ही की सरकार ने झारखंड की सरकार हाल ही में झारखंड का लोगो में बदलाव किया है। हाल ही में झारखंड के लोगो में बदलाव किया है झारखंड की सरकार ने। देखिए, ये है लोगो, झारखंड का नया लोगो ये है। ओके, झारखंड का नया लोगो ये है। ओके, अब बात करते हैं नया लोगो पे। नया लोगो देखिए, नया लोगो दर्शाता है फर्स्ट हरा रंग। झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। सेकेंड, हाथी, तो राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है। थर्ड, अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ राज्य की संप्रभुता शक्ति का घोत्व है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। फोर्थ, पलाश का फूल, प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। फिफ्थ, सौर चित्रकारी, राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ओके, ये है नया लोगो जो नई सरकार ने, जेएमएम की सरकार ने नया लोगो जारी किया है हाल ही में 2020 में। नया लोगो में बदलाव किया गया है। ओके, चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। यह जो नया लोगो है झारखंड का, उसमें कितने हाथी हैं और इसमें कितने हाथी हैं झारखंड का नया लोगो में?
इसमें कितने गोल घेरे हैं कमेंट कर कर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।